Hello students. So in this video we are going to start our new chapter, that is chapter number 1, which is relations and functions. So introduction part is just a basic knowledge of relations and functions which we have learnt in class 11, which is again second chapter. First chapter is set and second chapter is relation and function. So उसको बेस लेके हम आगे पढ़ेंगे. आई होप आपका चैप्टर सेकेंड स्टैंडर्ड 11 का क्लियर होगा, तभी ये चीज़ आपको इजी लगेगी. अदरवाइज जस्ट रिकॉल द चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 11. ओके, हियर वी आर हैविंग फर्स्ट, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, दैट ए इज अ ब्रदर ऑफ बी. ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी वेर ए इज सिस्टर ऑफ बी. AB belongs to A cross B where age of A is greater than age of B. Here basically relations and functions are those value in which we are having two sets have the relation over particular substance sentence. यहाँ पे दो relation बन रहे. A is a sister of B, मतलब एक एलिमेंट कैपिटल ए में से है और दूसरा बी एलिमेंट कैपिटल बी में से है, और रिलेशन कैसा बन रहा है दोनों के बीच में, दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. ओके, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर एंड वी राइट एज ए रिलेशन बी. In general, AB belongs to R. We do not bother whether there is a recognizable connection or link between A and B. In this chapter, we will study different types of relations and functions, composition of function, invertible function and binary operations. ठीक है, सो इतनी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है, in which there are two important topics, which is invertible function and binary operation. उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल एग्जाम में आता ही है. सो टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट करते हैं. इन दिस सेशन वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस. वी नो दैट रिलेशन इन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. Thus empty set phi and A cross A are two extreme relations. For illustration, consider a relation R इन द सेट. सो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट का रिलेशन बता रहे हैं हम लोग. फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन. तो डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर. अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए. दैट इज आर इक्वल्स टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. सेकेंड डेफिनेशन इज फॉर यूनिवर्सल रिलेशन. अ रिलेशन आर इज a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equals to A cross A. ठीक है, फिर ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है. Let A be the set of all students of boys of school. Show that a relation R in A given by R is equals to AB such that A is a sister of B. ओके, सो यहाँ पे देखो ए क्या है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल. तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई गर्ल नहीं है, सो दिस रिलेशन इज अ एम्प्टी रिलेशन. ओके, एंड आर डैश इज इक्वल्स टू ए बी. द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स. ठीक है, तो अभी बॉयज है तो सबकी हाइट 3 मीटर से तो ज़्यादा ही होगी ऑब्वियसली. तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल रिलेशन में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, सभी मतलब सभी जो रिलेशन बनेंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे. ओके, नाउ लेट जस्ट रिकॉल सम ऑफ द मोस्ट IMP डेफिनेशंस व्हिच इज अ रिफ्लेक्सिव. अ रिलेशन आर इज इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज 1 1. ओके, 2 2 3 3 वो किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए. सिमेट्रिक, दैट इफ A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A. सिमेट्रिक है
तो 3 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा. एंड ट्रांजिटिव, इफ A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, implies that A1 A3 also belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A. Okay, so here are some of the examples which are given for the symmetric and transitive property. We are just moving to start with exercise 1.1. मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज करवाऊंगी, एग्जाम्पल्स के डाउट्स अगर आपको है सो यू कैन मैसेज मी. So let's just start with exercise 1.1, question number 1. In which we are having first that determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric or transitive. Okay, so in the first we are having relation R in the set A. सेट A दिया है हमें 1 2 3 up to 13 and 14, defined as R is equals to xy such that 3x minus y is equals to 0. ठीक है, तो ऐसे एक रिलेशन बन रहा है A टू A से. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. वी आर हैविंग सॉल्यूशन, आंसर लिख देते हैं. आंसर इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 13 14 एंड रिलेशन R इज इक्वल्स टू xy such that 3x minus y is equals to 0. Okay, 3x minus y is equals to 0. So which implies that 3x is equals to y. ऐसा बोल सकते हैं 3x is equals to y. So x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y डिफरेंट मिलेगा. So let's just start. x is equals to 1. So x is equals to 1 लेंगे, which implies y is equals to 3. So एक पैर बन रहा है हमारा 1 and 3. Second, x is equals to 2, which implies y is equals to 6. So दूसरा पैर बन रहा है 2 and 6. Next, x is equals to 3, which implies y is equals to 9. 3 3s are 9. Another pair is 3 and 9. Next is x is equals to 4, which implies y is equals to 12. So next is 4 and 12. And x is equals to 5, which implies y is equals to 15. But 15 is not in A. That's why this can't be considered. So we are having that 4 relations, मतलब 4 pairs है. So therefore we are having the relation R is equals to 1 3 2 6 3 9 and 4 12. So now we have to prove that the relation R is reflexive, symmetric and transitive. So reflexive कैसे होगा? यहाँ पे देखो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है. There is no symmetric value. Okay, so R is not symmetric. Therefore R is not symmetric. Since 1 1 2 2 up to 14 does not belongs to R. Now R is reflexive or not? Sorry, this is reflexive. ये reflexive का होगा. Sorry, this is for reflexive. Symmetric में क्या है? If A1 A2 belongs to R, then A2 A1 is also belongs to R. ठीक है. So therefore R is not symmetric also. R is not symmetric since 1 3 belongs to R, but 3 1 does not belongs to R. Okay, 1 3 is belongs to R, but 3 1 is does not belongs to R. Now R is not transitive. R is not transitive. देखो यहाँ पे हम कोई भी 2 वैल्यू ले सकते हैं जिसका A1 सेम हो. लाइक
वी आर हैविंग, देखो A2 जिसमें सेम हो तो A2 इन दोनों में सेम है, देखो 1 3 3 9, तो A1 A2 A3, ठीक है। तो A1 A3 भी होना चाहिए, तो 1 and 9 का भी एक पेयर होना चाहिए, सो वो नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। एज सिंस 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R. So therefore here hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Okay, now move on to next, which is example number 3. सारे नहीं करवा रही हूँ मैं, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है या जो मुझे करवाने चाहिए वही मैं करवा रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन मैसेज। नेक्स्ट इज रिलेशन आर इन अ सेट ए is equals to 1 2 3 4 5 6 as R is equals to xy, x minus y is an integer. Okay, so here the relation, how it established that x minus y is an integer. Okay, so let's just start to find. A is equals to 1 2 3 4 5 6. R is equals to xy such that x minus y is an integer. This is example number 4, is an integer. Okay, so here अगर इंटीजर है सो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। देखो हम स्टार्ट करते हैं फॉर प्रूविंग दैट इट इज अ सिमेट्रिक, ठीक है। सो पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी x belongs to z, that is integer, x belongs to r, x मतलब 1 belongs to R, 2 belongs to R, 3 belongs to R, as x minus x is 0, that is an integer, that is 0 is an integer. Therefore R is reflexive. What? R is reflexive. Now we have to prove that it is a symmetric. Okay, so now for every xy belongs to z, if xy belongs to R, then x minus y is an integer. Okay, this is an integer. So अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ, that is which implies minus common, so x minus y is also an integer, is also an integer. माइनस अगर मैं उसको देती हूँ, सब मतलब माइनस मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो भी इंटीजर रहेगा. सो व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज minus x plus y, so y minus x is also an integer, is also an integer. So that's why yx also belongs to R, therefore R is symmetric. Okay, R is symmetric. Now for the x, y and z, we again prove that we can prove where let x y belongs to R and y z belongs to R. So
x minus y and y minus z are integers. So how we can present x minus z? x minus z can be represented as x minus y plus y minus z. अगर ये दोनों इंटीजर्स है तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा? इंटीजर होगा. Therefore x minus z is an integer. Therefore xz belongs to R. Therefore R is transitive. Okay, I hope this is clear. So we will just stop here. In the next video we are going to continue with exercise 1.1. Thank you.